बंद कमरे से आई ऐसी तस्वीर देखकर योगी भी हुए हैरान। यूपी में बंद कमरे में 50 ब्राह्मण विधायक साथ बैठे, क्या है असली गेम? योगी हुए चिंतित, बीजेपी के सामने खड़ी हुई मुश्किल। 2027 से पहले खेल की तैयारी, योगी आदित्यनाथ अब क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप है, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान और परेशान करने वाली है। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके का माहौल बनेगा। 2027 का चुनाव अब सिर के ऊपर है, मगर उससे पहले ब्राह्मण नेताओं की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ के लिए क्या मुश्किल की घड़ी है? योगी क्या करने वाले हैं? योगी तक क्या बात अंदर तक पहुंची है? और आखिरकार ब्राह्मण विधायक इकट्ठा क्यों हुए हैं? सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं संदीप ओझा। बीजेपी में कुछ गजब चल रहा है। कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक के आवास पर करीब 50 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी बंद कमरे में जुटे थे। क्या चल रहा था अंदर? बाहर से कहा गया कि यह सहभोज है, पाठक जी की पत्नी का जन्मदिन है, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही है। योगी के करीबी माने जाने वाले शलभमणि त्रिपाठी, रत्नाकर मिश्रा, उमेश द्विवेदी जैसे दिग्गज इस बैठक में मौजूद थे। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विधायक सबसे ज्यादा थे इस बैठक में। अगर आप भाजपा सपोर्टर हैं तो यह खबर अंत तक सुनिए, क्योंकि हकीकत कड़वी है। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में ब्राह्मणों की अनदेखी पर खूब चर्चा हुई। कहा गया कि ठाकुरों की तरह ब्राह्मणों का भी कुटुंब बनाना जरूरी है। मानसून सत्र में ठाकुर विधायकों ने कुटुंब परिवार बनाया था और अब ब्राह्मणों की बारी थी। खबर है कि नाराजगी यह है कि सरकार और पार्टी में ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, लेकिन ताकत नहीं दी गई उन्हें। एटा में कथावाचक पर हमला हुआ, कोई ब्राह्मण नेता साथ नहीं खड़ा हुआ, जबकि अखिलेश यादव ने सम्मान दिया। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण एकता अकाउंट से पोस्ट वायरल हुई। जानकारी के अनुसार ब्राह्मण यूपी में 11 से 12% है, लेकिन 150 सीटों पर असर डालते हैं ये। 2022 में 89% मतलब 89% ब्राह्मण वोट भाजपा को मिला था, लेकिन अब गुस्सा बढ़ रहा है। परशुराम सेना कह रही है सभी पार्टियां ब्राह्मणों को कमजोर कर रही हैं। 2027 में सब मिलकर सबक सिखाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। सूत्र बता रहे हैं कि मीटिंग के बाद हलचल इतनी कि सीएम को ओएसडी ने पीएन पाठक को फोन कर पूछा क्या हुआ। पाठक ने कहा सिर्फ सहभोज था, लेकिन सब जानते हैं अंदर राजनीति हुई है। खबर है कि विधायकों ने तय किया कि ब्राह्मणों की मौत पर आर्थिक मदद देना ही होगा, समाज की आवाज बुलंद करना ही होगा। इस बैठक के बाद कहा गया कि सब कुछ नॉर्मल था, सिर्फ एक भोज का आयोजन हुआ। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब ठीक था तो बंद कमरे में 5 मिनट मीटिंग क्यों? इससे पहले ठाकुर, कुर्मी, लोध समाज के नेता ऐसी बैठक कर चुके थे, मगर अब ब्राह्मणों ने माहौल गर्म कर दिया है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि 2027 से पहले भाजपा के लिए बड़ा चैलेंज ये हो सकता है, क्योंकि अगर ब्राह्मण इधर उधर चला गया तो बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। यह बात योगी तक भी पहुंच चुकी है। वो इस बात पर जरूर चिंतित होंगे, ब्राह्मणों को मनाने के लिए आगे आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो कैबिनेट विस्तार होने वाला है उसमें कुछ और ब्राह्मण चेहरे नजर आए, क्योंकि इस मौके को लपकने के लिए विपक्ष बैठा है। भैया, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव तो कह रहे हैं कि सपा में आ जाओ, सम्मान मिलेगा वहां पर। इसलिए बीजेपी को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक जानकार कह रहे हैं ये मीटिंग सिर्फ डिनर नहीं, संदेश है ये भाजपा के लिए।